गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के साथ मंगलम चैप्टर 1 है उसका डिस्कशन करने जा रही हूँ। एक छोटा सा डिस्कशन होगा और उसमें सारे क्वेश्चन विद आंसर मैं करवाने जा रही हूँ। तो आप लोग इसको देखेंगे और मुझे फॉलो करेंगे तो मैं रोज ही आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लेकर आऊँगी और आप लोगों को काफ़ी इससे फायदे मिलेगी। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन मेरा है, मंगलम मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद से। ओके, नेक्स्ट है महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या है बच्चों? आत्मा है। महान से भी महान किसको बताया गया है? आत्मा को। अर्णोन्यान महतो महान, यानी कहने का मतलब है छोटा से छोटा एंड बड़ा से बड़ा क्या है बच्चों? आत्मा है, जो कि मनुष्य की शरीर रूपी गुफाओं में क्या है? विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म का है तो छोटा, छोटा से छोटा क्या है? आत्मा है ना। इसके बाद होगा अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन होगा बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, है ना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? कहने का मतलब है इनके रचयिता कौन है? मंगलम पाठ के रचयिता है वेद व्यास। कौन है बच्चों? वेद व्यास है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका उपनिषद, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद का रचनाकार भी हो जाएगा वेद व्यास, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, 6 नंबर क्वेश्चन होगा, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद किसका अंतिम भाग है? ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है बच्चों। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में है ना पदात्मक मंत्र है, इसमें पद है, पद में लिखा होता है ना, ये पदात्मक है। और उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है बच्चों? दर्शन का। किसका करता है? दर्शन का। और अगला क्वेश्चन आपका है ना, किसे बस में नहीं किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा आपको आत्मा को, आत्मा को आप बस में नहीं कर सकते। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका, विद्वान, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है, वो एकदम न्यूट्रल हो जाता है और फिर परमात्मा के दर्शन होते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो शोक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 है ना। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, सत्य से, है ना। इधर अभी मैंने पेन को सिलेक्ट नहीं किया है, चलिए हो गया है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो ये हो जाएगा देवलोक का। किसका होगा बच्चों? देवलोक का होगा। नेक्स्ट है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है ना? तो ये संपूर्ण संसार जो है बच्चों, आप लोग बताइए कि किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये पूरा संसार परमात्मा के द्वारा यानी भगवान के द्वारा अनुशासित है ना। इस पे हमेशा उन्हीं का राज चलता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन होने वाला है, वेदाह हमेतम, वेदाह हमेतम पुरुषम महानतम डॉट डॉट विदते उपन्याय मंत्रम किस उपनिषद से लिया गया है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों श्वेताश्वरो उपनिषद से। किससे? ये आपके मंगलम चैप्टर का सबसे लास्ट जो मंत्र है ना, 5वां, वही है। ये करा है वेदाह हमेतम पुरुषम महानतम, ये कहाँ से लिया गया बच्चों? श्वेताश्वर उपनिषद से, है ना। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए आप लोग पढ़िए तब तक। क्या है अगला क्वेश्चन, देख पा रहे हैं आप? अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, है ना। देखिए आप लोग, अर्णोन्यान,
अर्णोनियान महतो महियान, है ना, अर्णोनियान महतो महियान डॉट डॉट, है ना, महिमा महिमा मान मतामनः मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। कहने का मतलब है अर्णोनियान महतो महियान, छोटा से छोटा बच्चों और बड़ा से बड़ा क्या है, तो ये आत्मा है। और ये कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया है, तो बच्चों आत्मा क्या है, हमारे कंठ के ही तो अंदर है, शरीर में है, यानी क से याद रखेंगे कंठ, यानी कि ये जो है बच्चों कंठोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, कंठोपनिषद से। इसको याद कैसे रखेंगे, आत्मा कंठ में विराजमान है, कंठ के अंदर है, ऐसे याद रखेंगे, कंठोपनिषद से लिया गया, ठीक है। अर्णोनियान महतो महियान का मतलब ही होता है बच्चों बड़ा से बड़ा, है ना, और छोटा से छोटा क्या है, तो ये है आत्मा, जो कि कंठोपनिषद से लिया गया, ठीक है। अगला है मुंडको उपनिषद, अगला है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। तो आप लोग बताइए बच्चों, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, सोच लिए कि नहीं। चलिए, अगर आप लोग नहीं सोचे हैं तो मैं बता रही हूँ, नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, कितने नंबर का होगा देखिएगा, 16 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन होगा आपका। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है ना, किसकी विजय नहीं होती है, तो आप लोग बताइए, सत्य की, असत्य की, धर्म की, या फिर सत्य और असत्य दोनों की। तो बच्चों असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी फॉर बॉम्बे, ओके। अगला क्वेश्चन है, किनकी महिमा का गायन हुआ है ना, तो बताइए, विद्वान का, आत्मा का, समुद्र का, या परमात्मा का। तो इसमें हो जाएगा बच्चों परमात्मा के महिमा का क्या हुआ है, गुणगान हुआ है। किनके महिमा का गुणगान हुआ है बच्चों, परमात्मा के महिमा का क्या हुआ है, गुणगान हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको, चलिए इसको तब तक देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, सबसे बड़ा खजाना क्या है, सबसे बड़ा खजाना क्या है, आप लोग बताइए। इसका आंसर आप लोग कीजिए कि सबसे बड़ा खजाना क्या है, क्या धन है, विद्या है, या फिर स्वर्ण है, या सत्य है। तो मंगलम पाठ के आधार पे बच्चों सबसे बड़ा खजाना सत्य को बताया गया है। किसे बताया गया है, सत्य को। तो इसमें हम क्या करेंगे, डी आंसर इज करेक्ट, सत्य, ठीक ना। नेक्स्ट है, ईश्वर क्या है, ईश्वर कहे तो गॉड, भगवान। भगवान क्या है बच्चों, क्या धन है, या सत्य है, या समुद्र है, या असत्य है। तो ईश्वर क्या है बच्चों, ईश्वर सत्य है। क्या है, सत्य से ही, है ना, ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन होगा, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है बच्चों। तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में कहा गया है। ये मंगलम पाठ के पहला जो मंत्र है ना, हिरण्मेन पात्रेन, यानी कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है ना, उसी मंत्र का है ये। क्या करा, ईशावास्य उपनिषद पहला मंत्र में किसके विषय में कहा गया, तो बच्चों सत्य के बारे में कहा गया कि हे प्रभु, है ना, सत्य का मुख हिरण्मेन पात्रेन से, यानी सोने रूपी बर्तन से ढका हुआ है, इसको आप हटा दीजिए, है ना। तो इसमें सत्य की बात कहा गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया बच्चों। तो कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया बच्चों, मोक्ष के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है, मोक्ष के बारे में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है, 22। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, देखिए आप लोग, श्वेताश्वरो उपनिषद में किसके बारे में कहा गया बच्चों। तो आप लोग बताइए मुझे, आत्मा के परमात्मा के बारे में कहा गया है, आत्मा के बारे में कहा गया है, विद्वान के बारे में कहा गया, या फिर नदिया के बारे में। तो ये श्वेताश्वरो उपनिषद में बच्चों, है ना,
परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं? बताइए, धन के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं, या मन के प्रभाव से, या इंद्रिय के प्रभाव से, या जन के? तो बच्चों, विद्वान जो है इंद्रिय के प्रभाव से, है ना, क्या हो जाते हैं? ये शोक रहित हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना। जो व्यक्ति इंद्रिय को अपने बस में कर लेगा वो शोक रहित हो जाएगा। क्या होगा? उनका मिलन, उनके आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन होगा आपका, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए मुझे। अगर आप लोग नहीं बता रहे हैं तो मैं फिर बताने जा रही हूँ। इसका हो जाएगा, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो देवलोक में जाते हैं, या यमलोक में जाते हैं, या परलोक में जाते हैं, या फिर पाताल लोक जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। ओके, अगला क्वेश्चन होने वाला है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर, है ना, समुद्र में मिल जाता है? तो आप लोग बताइए, क्या समुद्र अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है, या फिर झरना, या फिर नदियाँ, या फिर मार्ग? तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका नदियाँ। नदियाँ अपने नाम और रूप कर छोड़कर, है ना, समुद्र में मिल जाती है। उसको लगता ही नहीं है कि मेरा भी कुछ नाम है और रूप है। समुद्र में जाने के बाद क्या हो जाता है? सब एक समान विलीन हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका होगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन होगा आपका, क्या ही है अगला क्वेश्चन, नंबर है 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आप लोग इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना। साधक किसको पार करते हैं? तो साधक किसको पार करते हैं? क्या मृत्यु को पार करते हैं, या फिर अमरता को, या सत्य को, या जीवन को? जो साधक होते हैं, है ना, वो मृत्यु को क्या करते बच्चों? पार कर जाते। ओके, अगला क्वेश्चन है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? तो आवरण को, या असत्य को, है ना, या सत्य को, या हिरणमेन पात्र को? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, डी फॉर दिल्ली, हिरणमेन पात्र को, यानी पात्र कहे तो बर्तन, है ना। सत्य को क्या कर रहा है क्वेश्चन आपको, सत्य धर्म के लिए ये जो सोने रूपी बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है उसको आप हटा दीजिए, यानी हिरणमेन पात्र से ये जो सत्य का मुख ढका है उसको आप, हे प्रभु, आप उसको हटा दीजिए। अगला है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, है ना, इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या इसका क्वेश्चन, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुख, है ना, स्वर्ण से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है बच्चों? स्वर्ण से ढका हुआ, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? बच्चों देखिए, नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर कर देंगे, है ना, अब दिख पा रहा होगा आप लोगों को। तो नदियाँ क्या छोड़कर? तो नदियाँ अपना नाम छोड़कर, है ना, समुद्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है बच्चों? तो ये जो प्राणी है ना, उनके हृदय रूपी गुफा में क्या देव है, या राक्षस है, या फिर आत्मा है, या फिर शरीरम है? तो प्राणी के जो हृदय रूपी गुफा है बच्चों, उसमें क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। और आत्मा की चर्चा, है ना, इसमें किया गया है कंठोपनिषद में। किसमें किया गया बच्चों? कंठोपनिषद में, यानी कि आत्मा हमारे कंठ के ही भीतर है। तो हम याद रखेंगे आत्मा कहाँ रहता है? कंठ के ही भीतर, तो कंठोपनिषद में, है ना। और अगला क्वेश्चन होगा आपका, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है ना। तो नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है बच्चों? क्या सरोवर में जाकर मिलती है, या समुद्र में, या फिर तालाब में, या फिर नगर में? तो है ना, मंगलम पाठ के आधार पे मेरे बच्चों, है ना, माय डियर, नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती है। ओके, अगला है, किसकी जय होती है?
तो आप लोग बताइए, क्या क्रोध की जय होती है, क्या मोह की जय होती है, क्या असत की जय होती है, या फिर सत्य की जय होती है? तो माय डियर, सत्य की जय होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। 33 नंबर का क्वेश्चन होगा, किसका मुख सोने के पात्र, पात्र कहे तो बर्तन, सोने के पात्र से बंद है? तो बच्चों, सत्य का, या फिर सत्यकार, या फिर दर्शन का, या मानव कर? तो इसका सही आंसर होने वाला है ए, है ना, ए फॉर अमेरिका। ए इज द राइट आंसर। ओके, यानी सत्य का मुंह पात्र से ढका हुआ है ना, पात्र से किसका मुख ढका है बच्चा, है ना, सत्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? तो देखिए, ब्राह्मण का मुख क्या रुपये से ढका हुआ है, या लोहा से, या सोने से, या मिट्टी से? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सोने से। किससे हो जाएगा? सोने से। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, आप लोग मेरे क्वेश्चन का, है ना, जवाब देते रहिए और देखिए मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे फॉलो करते रहिए, है ना। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 35 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। हाँ, विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है बच्चों? देखिए, विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? आत्मा में, जल में, या परमात्मा में, या हवा में? तो आप लोग बताइए, विद्वान अपना नाम छोड़ के किसमें मिलता होगा? परमात्मा में बच्चों। किसमें? परमात्मा में मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी फॉर चेन्नई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 36 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को, है ना, अपनाते हैं बच्चों? ऋषि लोग देवलोक को प्राप्ति के लिए किस मार्ग पे चलते हैं, किस मार्ग को अपनाते हैं? क्या जल मार्ग है, सत्य मार्ग है, वायु मार्ग है, या फिर असत्य मार्ग है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है सत्य मार्ग होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आपको फिर से मैं बता रही हूँ, हिरण्मेन पात्रेन, है ना, हिरण्मेन पात्रेन डॉट डॉट सत्य धर्माय दृश्य दृष्टतये किस उपनिषद का मंत्र है? तो बच्चों, हिरण्मेन पात्रेन, है ना, पहला ही मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। किसका है? ईशावास्य उपनिषद का। ओके, है ना। और नेक्स्ट होने वाला है, चलिए इसको ऊपर करते हैं, ले चलते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, और फटाफट इसका क्या दीजिए जवाब, क्या दीजिए जवाब दीजिए, है ना। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है बच्चों? तो उपनिषद के अंतिम भाग में क्या दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, या पुराण का, या गीता का, या अर्थशास्त्र का, है ना। तो उपनिषद के अंतिम भाग में बच्चों दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। आदित्य, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? जानते हैं बच्चों आदित्य किसको कहते हैं? जानते हैं ना? नहीं जानते तो देखिए, आदित्य का पर्यायवाची यानी अदर नेम, है ना, अदर नेम इसका क्या है? आदित्य का क्या चंद्र है, क्या सरोवर है, या सूर्य है, या ईश्वर है? तो बच्चों आदित्य का ही दूसरा नाम होता है सूरज, या फिर उसी को कहते हैं दिनकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका 40 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं, है ना। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है ना। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यानी सत्य की जय हो, किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते बच्चों, है ना, क्या मुंडकोपनिषद है, या फिर ईशावास्य उपनिषद है, या फिर कंठोपनिषद है, या फिर केनोपनिषद है? तो बच्चों देखिए, इसको हम कैसे याद रखेंगे। सत हमेशा माथा के ऊपर होता है कि नहीं, यानी सबसे ऊपर है, कहे तो
माथा के ऊपर, यानी मुंडक उपनिषद। क्या हो जाएगा बच्चों? मुंडक उपनिषद। ओके, याद रहेगा ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपका, बताइए तो। अगला नंबर क्वेश्चन होने वाला है बच्चों 48, है ना। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, है ना, जुड़े रहिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप लोगों को मिलता रहेगा, है ना, नई नई वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए 41 नंबर क्या है ना। किसकी गुफा में आत्मा निहित है बउआ जी, है ना। एक नंबर है पर्वतीय गुफा में, या फिर 2 नंबर है कृत्रिम गुफा में, है ना। और इसका अगला है 3 नंबर जीवों के शरीर रूपी गुफा में, और अगला है इसको 4 नंबर कहिए या फिर डी नंबर कहिए, किसी में, है ना, नहीं। तो कह रहा है किसकी गुफा में आत्मा निहित है बउआ, है ना। तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या है ना प्यारे बच्चों, आत्मा निहित है। जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या है, आत्मा निहित है। ओके, अगला है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र या पद है ना। बताइए, क्या 5 है या 3 है या 4 है या 6 है। यदि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि मंगलम पाठ में, है ना, 5 मंत्र है। कितने मंत्र है बच्चों? 5 मंत्र, या फिर उसे आप क्या बोल सकते हैं, पद भी बोल सकते हो। ओके, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर है 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते नानिरितम। यह पद्यांश किस, है ना, यह पद्यांश जो है किस उपनिषद का है। सत्य की जय हो, असत्य की नहीं, है ना। तो ये किस उपनिषद में लिया गया है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, है ना, कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है भैया। तो ये सत्य कहाँ होता है, मुंडक, यानी मुंडी के ऊपर, यानी मुंडक उपनिषद में, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन होने वाला है 44। क्या होगा बाबू? 44। चलिए तो देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ के बताइए। ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? ऋतस्य पद का अर्थ क्या है ना। ऋतस्य पद का अर्थ हो जाएगा बच्चों पात्र का, है ना। क्या हो जाएगा? पात्र का। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। तो क्या हिरणमय से, या ताम्रमय से, या रजतमय से, या अयस्कमय से। तो बच्चों सत्य का मुंह जो है हिरणमय से ढका हुआ है। किससे? हिरणमय पात्र, यानी सोने के बर्तन से। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है बच्चों, देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 46 नंबर का क्वेश्चन है ना। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़िए इसको जल्दी जल्दी। यथा नदा अस्कंद माना, है ना, डॉट डॉट पुरुष मुपैति दिव्यम। पद्यांश किस उपनिषद से का है। चलिए कहता है यथा नदा स्कंद माना, जिस तरह, है ना, नदी जो है किस में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह करा है पुरुष मुपैति दिव्यम। पुरुष जो है ना, साधु पुरुष किस में मिल जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। ये किस उपनिषद में बात हुई है, तो ये हुआ है बच्चों, है ना, मुंडक उपनिषद में। किस में हुआ है? मुंडको उपनिषद में। चलिए अत्येति पद का अर्थ क्या है। चलिए अत्येति पद का अर्थ क्या है बच्चों? अत्येति पद का अर्थ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर ढूंढ के रखिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को। ओके, आज के लिए इतना ही। टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।